वेलकम बैक. सो एज डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर हमने फॉर्मूले लर्न किए. फॉर्मूला का लिस्ट मैंने अभी भी आपके लिए ये लेक्चर में भी रखा हुआ है. नाउ आई होप वी आर गोइंग टू सॉल्व सम गुड क्वेश्चंस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉग बुक लेके बैठो. टाइम वेस्ट करने से पहले याद रखो आप मेरे साथ सॉल्व करो ना. मतलब वीडियो भी आपके सामने चालू है, आप भी सॉल्व कर रहे हो. नहीं तो सिर्फ देखते बैठोगे तो फिर क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, बराबर कि नहीं. तो लॉग बुक लेके बैठना, मस्त क्वेश्चन बैंक एक नोटबुक लेके बैठना और मेरे साथ पैरेलली सॉल्व करो. ठीक है, दैट विल बी मोर बेटर. जैसे आप लोग क्लासरूम में करते हो वैसे सॉल्व करो. टाइम बचाना है बच्चों, याद रखो. ठीक है, सो लेट अस गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. A particle is performing SHM of amplitude 5 cm and period 2 seconds. Find the speed of a particle at a point where acceleration is half its maximum value. Okay. Conditional sum बोलते हैं हम इसको. Okay. इसको हम क्या बोलते हैं? Conditional sum. Short answer 1, 2 marks वाले मैं solve कर रहा हूँ अभी. First question. Data. मस्त देखिए कैसा presentation देखो कैसे चाहिए. A particle is performing SHM of amplitude 5 centimeter and time period दिया हुआ है 2 सेकेंड. ये टाइम पीरियड क्यों दिया रहेगा रे? ओमेगा फाइंड करने के लिए. याद रखना, ज्यादा से ज्यादा टाइम ना टाइम पीरियड ओमेगा फाइंड करने के लिए दिया रहता है. तो ये बात दिमाग में रखो. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड दिया है 5 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड दिया है 2 सेकेंड. Find the speed. You have to find the speed. Okay. Oh my God. You have to find the speed. मतलब v. Where acceleration is half of its maximum value. जिस पॉइंट पे acceleration half of its maximum value है, उस पॉइंट पे velocity फाइंड करना है. बच्चों ऐसे सम को कंडीशनल सम बोलते हैं और ये आपको ऐसे सम ना ऑसिलेशन में मिलेंगे. इसलिए ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी. कहां पे फाइंड करना है? जहां पे एक्सीलरेशन इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. तो कंडीशन दिया है, उसको यूज करो, आंसर आ जाएगा. चेक करते हैं. चलो 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 सॉल्यूशन. सर मुझे वेलोसिटी चाहिए. अच्छा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. इसमें से हमारे पास क्या दिया हुआ है? क्या दिया हमारे पास? कुछ नहीं, सिर्फ a पता है. सिर्फ a पता है बच्चों, बाकी कुछ नहीं पता है. हाँ, ओमेगा टाइम पीरियड से मिल जाएगा. ओमेगा टाइम पीरियड से मिल जाएगा, बराबर है. मतलब अभी x फाइंड करना है. जब तक x नहीं मिलेगा तब तक v नहीं मिलेगा. और उसके लिए ये कंडीशन दिया हुआ है, एक्सीलरेशन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. चलो, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा स्क्वायर x. ठीक है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम एक्सीलरेशन. फॉर्मूला क्या है? ओमेगा स्क्वायर ए. अभी वो मैंने रब कर दिया, मैंने लिखा था उधर पहले के लेक्चर में. ओमेगा स्क्वायर एल फॉर्मूला लर्न करना. ओमेगा स्क्वायर कैंसिल भाई, x इज इक्वल टू आ गया a बाई 2. तो a की वैल्यू कितनी है? 5. तो 5 बाई 2, आंसर 2.5 सेंटीमीटर. यू दैट्स इट. तो आंसर 2.5 सेंटीमीटर आ गया. तो ओमेगा क्या है? ओमेगा इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी. कैपिटल टी का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो 2 पाई अपॉन 2, 2 2 2, तो आंसर पाई रेडियन पर सेकंड. चलो, ओमेगा आ गया, x आ गया, a आ गया. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ओमेगा की वैल्यू पाई है, रूट ऑफ a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25. ओके, माइनस x का स्क्वायर. x का स्क्वायर क्या है? x का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर. 2.5 का स्क्वायर आएगा 6.25. ओके, अभी पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रूट ऑफ इसका 18.75, बराबर नहीं? चेक करो, 18.75 आएगा ना? हाँ, 18.75 आएगा. ओके, लॉग बुक निकालो, लॉग बुक. ठीक है, लॉग बुक निकालो, मेरे साथ सॉल्व करो बच्चों. एंटी लॉग ऑफ 3.14 का लॉग 0.4969, ये तो मैंने लर्न करके रखा हुआ है. 18.75 का लॉग देखते हैं. 18 का 75 इज 512 है. ओके, 2730 आएगा. 2730. ओके, 18 का 751. ओके, ये लॉग आएगा. 18 का 75 का लॉग ये है. रूट है ना, रूट मतलब पावर हाफ होती है, तो डिवाइड बाय 2 करना है. देखो, इसका लॉग लिखा
डिवाइड बाय 2 क्या, क्यों डिवाइड बाय क्यों, क्योंकि रूट के अंदर है। 2 1 जा 2, 0.6365, तो आंसर है 0.6365 पूरा। इसको बाद में रब कर दो, छोड़ो नीचे वाला पूरा एकदम डिटेल में लिखने का जरूरत नहीं है। लॉग ऑफ दिस आप लिख सकते हो, आप टीचर को समझ में आएगा, आपने सॉल्व किया होगा। 14 and this is 6 plus 6 12 13, 1 carry here, 9 plus 1 10, 10 plus 3 is 13, 1 carry here, 6 plus 4 10 11, बराबर है। तो 0.13 का 34 एंटी लॉग, 0.13 का 34 4 की वैल्यू 1 है, तो 1359 और ये बताओ 13.59 1 है ना, पॉइंट के पहले 1 है, 1 plus 1 2, तो आगे से 2 नंबर के बाद पॉइंट डाला मैंने, एंड दैट इज इन मीटर पर सेकेंड। तो आंसर चेक करते हैं यहाँ पे, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये मैंने सारा सेंटीमीटर में रखा है, वेरी सॉरी। आंसर चेक करते हैं यहाँ पे 13.6, तो इसको अभी अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इट इज 13.6 into 10 raised to minus 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जरूरी नहीं मतलब वो आंसर ऐसा जैसे इसने लिखा है वैसे ही चाहिए, इधर आंसर आप छोड़ोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा यूनिट में रखोगे तो ज्यादा सेफर रहोगे। ओके, सिंपल है ना सम, सिंपल है ना। क्या फाइंड करना था, कंडीशन दिया था और मुझे v पूछा था, तो मैंने पहले v का फॉर्मूला दिमाग में लाया, देखा भाई कौन सी चीजें कहां से मिलने वाली है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, गेट द आंसर। ऐसे सम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ विल गो फॉर जस्ट डू वन थिंग, पहले आप इसको कॉपी करो, हो गया रहेगा, फिर मेरे साथ सॉल्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, आप भी सॉल्व कर रहे हो, मस्त वीडियो चालू करके आप, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, आप अपनी बुक पे सॉल्व करो, तो फटाफट होगा। ठीक है बच्चों, सो यस माय डियर स्टूडेंट, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट सेकंड सम। आई होप आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रही चीजें, फॉर्मूले अभी भी मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। ओके, तो चलो सेकंड सम देखते क्या दिया है। Acceleration due to gravity on the surface of moon is 1.7 meter per second square. Okay, that is short answer 1. Second question, moon पे acceleration due to gravity दिया हुआ है 1.7 meter per second square. Okay, what is the time period of a simple pendulum on moon? moon पे pendulum का time period क्या रहेगा? If time period on the earth is 3.5 second, earth पे उसका time period 3.5 second है, और earth की gravity हमें बोली है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। नहीं भी बोलता तो भी मैं 9.8 ही लेने वाला था। ठीक है, सो कंपैरिजन वाला सम है, रेशियो से ही सॉल्व होगा। भाई अर्थ पे इतना है तो मून पे कितना रहेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है आपको पता है कि डिवाइड करके, दो सेम फॉर्मूला को डिवाइड करके, कंपेयर करके हम बोलते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो चलो फिर अर्थ पे टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी ऑन अर्थ। देखो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, लेंथ चेंज नहीं किया, लेंथ जैसे वैसे ही है, मतलब अर्थ से उठा के मून पे लेके गए, अर्थ से उठाया मून पे लेके गए, लेंथ भी चेंज नहीं किया, तो एल ऐसे ही है। ओके, तो टीई जीई और मून पे टीएम इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जीएम। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो टाइम पीरियड जो फाइंड करना उसको हमेशा न्यूमरेटर में रखो, अच्छा लगता है यार। टाइम पीरियड ऑफ मून अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये 2 पाई एल कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, जी ऑफ अर्थ अपॉन जी ऑफ मून, बराबर है। सो क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑन मून इट इज टाइम पीरियड ऑन अर्थ रूट ऑफ जी ऑफ अर्थ अपॉन जी ऑफ मून। ओके, अब बच्चों इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अर्थ पे टाइम पीरियड 3.5 दिया हुआ है, रूट ऑफ दिस इज 9.8 अपॉन 1.7, किसी भी एंगल से लग नहीं रहा है, कुछ कैंसिल होने वाला है, तो अपन सीधा क्या करते हैं, लॉग से सॉल्व करते हैं। अभी लॉग का ट्रिक आपको आना चाहिए फटाफट फटाफट। मैंने यहां पे लिखा एंटी लॉग, ठीक है, लिख दिया एंटी लॉग। पहला तो 3.5 का लॉग देखते हैं, 3.5 का लॉग मतलब 35, 5441, तो 0.5441 ये 3.5 का लॉग है। ओके, प्लस हाफ ऑफ, रूट है इसलिए हाफ लिया,
9.8 का log 9.8 का log 98 देखना है भाई। 98 का log कितना है? 9912 मुझे याद था यार, भूल गया लगता है। 17 का कितना है? 2304, तो 0.2304। चलो माइनस करो। 12 में से 4 गया, कितना आया? 8, ये 0। ओके, 9 में से 3 गया, बच गया 6। ओके, 9 में से 2 गया, बच गया 7.0। अब ये 2 से डिवाइड कर दो। 2 1 जा 2, 0.3804। तो अभी एंटी लॉग ऑफ 0.5441 ये प्लस ये नंबर प्लस 0.3804। बात समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है। इसका लॉग लिखा प्लस इसका लॉग, अभी ऐड करो कितना होता है? 4 + 1 5, 4 12, दिस इज 9.0। इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। 0.92 का 45, 0.92 का 45, 92 का 4 मुझे मिला 8395, 45, 5 की वैल्यू है इसकी 10। तो 8395 प्लस 10 मतलब 8405, मतलब 8405। ओके, पॉइंट के बदले 0 है तो एक नंबर का पॉइंट आएगा सेकेंड्स। तो इसका आंसर आएगा 8.405 सेकेंड। चेक करते हैं आंसर क्या है। आंसर इज सेम। ठीक है, आराम से लॉग कैलकुलेशन किया, देखो 8.405 इज योर आंसर। सिंपल। चलो फिर फटाफट कॉपी डाउन कर लो, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सम। ओके, यस, उसी सेगमेंट में थर्ड क्वेश्चन है। द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg परफॉर्मिंग SHM इज 40 जूल। ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 3। टोटल एनर्जी दिया हुआ है 40 जूल। ओके, और बॉडी का मास दिया है 2 kg। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। सेंटर ऑफ द पाथ, समझा? मतलब सेंटर मतलब ओरिजिन पे वेलोसिटी कितनी है पूछ लिया। एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg, एक बॉडी उसका मास 2 kg, उसकी एनर्जी 40 जूल है। तो जब वो सेंटर में रहेगा, ओरिजिन पे रहेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? बच्चों लोग, अभी हमने पढ़ा हुआ है कि ओरिजिन पे, सेंटर पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा v max। अल्टीमेटली मुझे ये फाइंड करना है। अभी उसने सामने से नहीं बोला कि फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, उसने घुमा के पूछा कि फाइंड द वेलोसिटी एट द सेंटर। तो ये हमें पता चलना चाहिए कि भाई सेंटर पे वेलोसिटी क्या होती है? v max। ओके, चलो फिर सिंपल है यार, सच्ची बोल रहा हूं, बहुत सिंपल है, इजी चिंदी क्वेश्चन है। एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी दिया तो एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, मैं इसको क्या लिखने वाला हूं? इसको कैसे लिखने वाला हूं? देखो, आई एम गोइंग टू राइट दिस एज m ओमेगा ए द होल स्क्वायर। अब पूछना मत सर ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें Vmax का फॉर्मूला पता है। Vmax का फॉर्मूला ओमेगा ए है, तो सिंस Vmax इज ओमेगा ए, तो इसके बदले Vmax डाल सकता हूं, आया ना आराम से। तो हाफ m Vmax स्क्वायर। सो व्हाट इज Vmax? Vmax इज 2e, 2 इधर गया, 2e, m डिनोमिनेटर में जाएगा और स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो चलो फिर, तो Vmax इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू e, e का वैल्यू कितना है 40, अपॉन मास 2 kg। भाई 2 कैंसिल हो गया, रूट ऑफ 40 आया। अभी रूट ऑफ 40 तो हमें लिखना है बोर्ड एग्जाम में प्रॉपरली लॉग बुक से ही करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? एंटी लॉग ऑफ रूट है तो क्या लोगे? हाफ इंटू 40 का लॉग। 40 का लॉग आएगा बच्चों 6021, कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो 1.6021, 2 1 जा to 0.8010 आता है, लिख दो, या फिर 1 लिखा तो भी चलेगा, 15। तो इसका एंटी लॉग आएगा कितना आएगा? 6324, तो इट इज 6324। पॉइंट के बजाय 0 है तो एक नंबर का पॉइंट डालेंगे,
तो 6.324 और आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? ये भी सम सॉल्व कर लिया इजीली। तो ऐसे 2 मार्क के सम हमने इजीली क्या कर दिए, सॉल्व कर दिया। सिर्फ आप समझो ज्यादा क्वेश्चंस किस में से आ रहे हैं, ज्यादा करके देखो ये वाला बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, तो पेंडुलम वाला क्वेश्चन है, एनर्जी वाले क्वेश्चन है, ये ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके और ज्यादा सम आप लोग प्रैक्टिस करो तो गारंटेडली वो मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल 2 मार्क्स क्वेश्चंस। नाउ लेट अस गो फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन, वेदर वी आर एबल टू सॉल्व 3 मार्क्स क्वेश्चन, और वो देख लेते हैं। तो 3 मार्क के क्वेश्चन चालू करते हैं। ये इसको अच्छे से कॉपी डाउन करो।